नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ज़्यादा समय पुरानी बात नहीं है, मात्र 4 साल पहले तक राफेल लड़ाकू विमान का किसी देश ने नाम भी नहीं सुना था। कारण था इंटरनेशनल हथियार लॉबी। दरअसल दुनिया भर में जितने भी लड़ाकू विमान बिकते हैं, या तो वो अमेरिकी होते हैं या फिर रूसी होते हैं, या फिर तीसरा स्थान अगर किसी को मिलता है तो वो होता है यूरोपियन यूनियन का बनाया हुआ यूरोफाइटर टाइफून, और इसे भी स्पेशली बैकिंग मिलती है जर्मनी की। इस वजह से इन तीनों पक्षों के बीच में फ्रांस का राफेल काफी दबकर रह गया था, क्योंकि फ्रांस की जो इंटरनेशनल लॉबी है ना, वो भी बहुत ज्यादा कमजोर है, इनका नेटवर्क बहुत ही ज्यादा वीक है। तो इसी वजह से बहुत बेहतरीन होने के बावजूद भी दुनिया इसके बारे में जानती नहीं थी। लेकिन अब से कुछ साल पहले भारत ने लड़ाकू विमान खरीदने का टेंडर निकाला। इस टेंडर में सभी देशों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें अमेरिका था, रूस था, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन का यूरोफाइटर टाइफून था। एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमान था। भारत ने पहले रूस को जितने भी लड़ाकू विमान थे वो देखे, इसके बाद हमने अमेरिकी लड़ाकू विमान देखे, इसके बाद यूरोफाइटर टाइफून देखा। उस समय खबर ऐसी आई कि जी भारतीय वायुसेना और सरकार दोनों कन्विंस है यूरोफाइटर टाइफून के लिए, क्योंकि ये हमारी सभी जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन उसी बीच बिल्कुल लेट टाइम पर एंट्री हुई फ्रांस के राफेल की। भारत ने सोचा चलो एक बार देख लेते हैं राफेल को कि आखिरकार इसकी क्या कैपेबिलिटी है। जब भारत ने उसका ट्रायल लिया, जब देखा कि इसकी क्या कैपेबिलिटी है, तो सबकी आंखें खुली रह गई। भारतीय वायुसेना के अफसर भी सोच में पड़ गए कि ये हीरा कोयले की खदान में कहां पर छुपा हुआ था, दुनिया की नजर इस पर क्यों नहीं गई। ऐसे में जब भारत ने सभी लड़ाकू विमानों से इसे कंपेयर किया तो सबसे सर्वश्रेष्ठ निकला और भारत ने इसे खरीद भी लिया। फ्रांस ने भारत के इस फैसले को एक एहसान की तरह लिया। क्यों? क्योंकि उस समय जो राफेल बनाने वाली कंपनी है ना, दसोल्ट एविएशन, ये उस समय बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच गई थी। लेकिन भारत के ऑर्डर देने के बाद इस कंपनी का दोबारा फिर से रिवाइवल हुआ। ना सिर्फ रिवाइवल हुआ, अब उसके बाद इसकी हाइप बननी शुरू हो गई कि दुनिया की निगाह भी इस पर पड़ी कि जी भारत जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, उसने एक नया और अनजान लड़ाकू विमान क्यों खरीद लिया। लेकिन जब उसकी कैपेबिलिटी दुनिया ने ध्यान से देखी तो सबकी आंखें फटी रह गई। उसके बाद तो इसके खरीदारों की लाइन लग गई। इजिप्ट ने कहा कि जी 24 तो पहले हमें दो। उसके बाद ग्रीस पहुंच गया, ग्रीस ने कहा कि जी 18 हमें दो। फ्रांस ने कहा कि जी अभी हमारे पास बहुत ज्यादा ऑर्डर है। तो ग्रीस ने कहा कि आपकी जो वायुसेना में राफेल है ना पुराने, वो ही दे दो हमें, लेकिन ये लड़ाकू विमान तो हम लेकर ही रहेंगे। इतना ही नहीं, अब हालत ये आ गई है, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कल ही फ्रांस को 2 बहुत बड़े ऑर्डर मिले हैं। पहला दिया है यूएई ने। जी हाँ, यूएई अब 80 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने वाला है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा और मैसी ऑर्डर है। इसकी टोटल कीमत 19 अरब डॉलर है। भारतीय रुपए में बताऊं तो 1,50,000 करोड़ रुपए की कीमत के वो राफेल खरीदने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जिस इजिप्ट ने 24 खरीदे थे ना राफेल, उसने अब नया ऑर्डर और प्लेस किया है 30 नए राफेल लड़ाकू विमान का। यानी कि इजिप्ट और यूएई के पास अब भारत से भी ज्यादा राफेल लड़ाकू विमान होंगे। लेकिन उससे भी खास बात यह है कि अब फ्रांस जो नए राफेल के ऑर्डर ले रहा है ना, वो F4 सीरीज के ले रहा है, जो राफेल का नया वर्जन है। जो भारत के पास है ये पुराना है, अब इससे भी नया वर्जन आ चुका है F4 के नाम से। और अगर भारत नए राफेल खरीदने के ऑर्डर फ्रांस को देता है तो हमें भी F4 सीरीज के नेक्स्ट जनरेशन राफेल मिलेंगे, जो एडवांस है पुराने वाले से। वहीं बात करें डिलीवरी की, तो आप सोच रहे होंगे कि जी डिलीवरी बहुत लेट हो जाएगी, क्योंकि 80 तो यूएई को देगा पहले फ्रांस, उसके बाद इजिप्ट को 30 देगा, तो फिर हमारे कब मिलेंगे। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात फ्रांस भी जानता है कि जो आज ये नए नए ऑर्डर मिल रहे हैं ना फ्रांस को, ये भारत की वजह से मिल रहे हैं। अगर भारत 36 राफेल नहीं खरीदता, उसे ये नए ऑर्डर भी नहीं मिलने थे। ऐसे में इस बात को फ्रांस मानता है और इसके लिए वो भारत का एहसानमंद भी है। और इसलिए कहा जा रहा है कि अगर भारत अब भी ऑर्डर देता है ना फ्रांस को नए राफेल के लिए, तो भारत को वो पहले डिलीवरी देगा, यूएई से भी पहले डिलीवरी देगा। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।